हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2। HPPSC वालों ने जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया है, तो ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट हो गया है पढ़ना भी। बिकॉज अब अगर आप रिसेंटली जो PGT के पेपर हैं उनको देखोगे तो अलग से ट्रेंडिंग हिमाचल जीके का उन्होंने उसमें डाल दिया हुआ है। जैसे ट्रेडिशनली हिमाचल प्रदेश जीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे वो नहीं पूछे गए और कुछ एक अलग तरह के क्वेश्चंस उसमें डाले जिसमें मैक्सिमम आपका इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिलेगा अच्छी बुक लेटेस्ट एडिशन की अगर आपके पास है तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी काफ़ी डिटेल में जाकर के। बट जनरली क्या होता था कि इस तरह की चीज़ें पूछी नहीं जाती थी, तो इन चीज़ों पर इतना सारा ध्यान नहीं देते थे, खासकर ये जो PGT वगैरह के एग्जाम्स हैं इनमें। लेकिन अभी तो इस तरह की चीज़ें डालना शुरू कर दी है इन्होंने, जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए। लेकिन अगर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आए हुए थे वो सारे हमारी अपनी डिस्कशन से कवर हुए थे, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे मुझे ना कुछ एक मैसेजेस आ रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे का जो PDF है उसे आप कैसे डाउनलोड करें या कहाँ से अवेल करें। ये फ्री का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण की वजह से, तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, हिमाचल क्रॉनिकल चैनल पे, और वहाँ पे मैंने दोनों ही किसी की रिक्वेस्ट पे इंग्लिश और हिंदी वाले PDF डाल दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑथेंटिक वो है जो भी ये गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको डॉक्यूमेंट मिलता है। मार्केट में अवेलेबिलिटी है, थोड़ा चेंज करने के चक्कर में कई बार क्या हो जाता है कि जो भी ये प्रिंटेड बुक्स आती हैं इनमें मिस्टेक्स हो जाती हैं फैक्ट्स में, और तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को पहले क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें आपने इनकरेक्ट को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट आपकी ये कह रही है कि 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है स्टेट में, वो बढ़ गई है पिछले कुछ वर्षों में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारी। पर कैपिटा इनकम स्टेट में रिकॉर्ड की गई है कि पिछले कुछ सालों में बढ़ी हुई है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी दे रखी है, पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट इज हायर देन द ऑल इंडिया फिगर्स ओवर द ईयर्स। पिछले कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे ज्यादा है। तो ये भी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हमको क्या चूज करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कोई भी नहीं है, नन यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, विच अमंग द What is the literacy rate in Himachal Pradesh according to National Family Health Survey 5 conducted in 2019-21? 2019-21 में कंडक्ट किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में लिटरेसी रेट क्या आया था? तो उसके अकॉर्डिंग हिमाचल में जो लिटरेसी रेट आपका आया था वो आया था 94.9%। ठीक है, और अगर हम ये सेंसस देखें 2011 के अकॉर्डिंग तो ये था आपका 82.80%। नेशनल एवरेज से अगर हम देखें तो ये 8.8% ज़्यादा था। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ ऑल एजेस? किस राज्य में सभी उम्र की श्रम बल भागीदारी सबसे ज़्यादा अधिक है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। किसके अकॉर्डिंग? तो ये यहाँ पर होगा सबसे पहले तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सभी एजेस का ज़्यादा है? तो ये आ गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना कि जो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो हिमाचल का 61.3% है, और उत्तराखंड का 42.5% आया, पंजाब का 42.3, हरियाणा का 36.3 और इंडिया का 42.4 है। ठीक, When was अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड इन हिमाचल प्रदेश? अपना विद्यालय ये हमने करंट अफेयर में पहले ही पढ़ लिया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो और अगर आप वो डिस्कशंस को फॉलो करते हो तो अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम को आपके अडॉप्ट किया गया था 3 जनवरी 2024 में। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है कि जो भी बड़े लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, अब उच्च ऑफिशियल्स हो गए, MLAs वगैरह हो गए, वो क्या करेंगे,
एक एक स्कूल को अडॉप्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको अडॉप्ट करेंगे, यानी कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन होगी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर बनाने के लिए। एक एक स्कूल को अडॉप्ट करेंगे और उसकी बेहतरी के लिए फिर ये कार्य करेंगे। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉयज हाउ मेनी % ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। प्राइमरी सेक्टर जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी जनसंख्या को रोजगार देता है, तो ये आपके देता है 51.71%। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें क्या क्या आता है। When was हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम क्रिएटेड। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम कब क्रिएट किया गया था, तो ये आपका क्रिएट किया गया था 2015 में, 14 सितंबर 2015 में। किसी एग्जाम में ये पूछ भी लिया था अभी। स्टेट स्किल मिशन की तौर पर इसको क्रिएट किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर इन ईयर 22-23। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर में क्या एम्प्लॉयमेंट की दर रही है, तो ये आपकी रही है 24.35%। फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। और देखो अगर ये इस तरह के फैक्चुअल नहीं भी आएंगे ना, तो आप लोगों को स्टेटमेंट्स आएगी, और स्टेटमेंट्स में भी डेटा ही दिया होता है कि हाँ ये 2022-23 के अकॉर्डिंग ये 24.3% रहा, सही या गलत, इस तरह से। हाउ मच % इज नेट सोन एरिया आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, नेट सोन एरिया है, तो ये आपका है 11.49%। ठीक है। नेट सोन एरिया आ गया आपका 11.49%। और फॉरेस्ट कवरेज में अगर हम देखें तो 24.55% है फॉरेस्ट कवरेज में आपका ये एरिया आया। ठीक है। फैलो लैंड्स को अगर आप देखोगे तो 1.53% है ये। बैरन और अनकल्टिवेबल लैंड जो है वो 16.73% है। यहाँ पर आप ये इस डेटा को देख लो थोड़ा सा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ पूछी जा रही है, बीच में घुस के भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन याद है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, नॉर्मली तो ऐसे पूछा जाता था कि इस पर्टिकुलर ईयर में इसका क्या और किसका रैंक रहा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। लेकिन अब इसमें जो क्वेश्चन एक पूछा गया था वो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में पूछ लिया गया था, जैसे कि इन्वायरमेंट में पूछ लिया गया था कि किस डिस्ट्रिक्ट को मिला हुआ है। तो थोड़े से डिटेल में घुस करके भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया में 11.49% जो है वो नेट सोन एरिया है, और फॉरेस्ट कवरेज में 24.55%। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, गैर कृषि उपयोग के लिए जो लैंड है वो है आपकी 7.9%। फैलो लैंड 1.53%। बंजर और अनुपयुक्त भूमि है आपकी 16.73%। ठीक है। 2008-9 से अगर हम बात करें तो 18-19 मतलब 10 सालों में ये जो नेट सोन एरिया है ये आपका 539,000 हेक्टेयर से 543,000 हेक्टेयर्स बढ़ा है। यानी कि पिछले 10 सालों में, एक डिकेड में नेट सोन एरिया हमारे यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इस तरह से भी स्टेटमेंट आ जाती है कि पिछले एक दशक में क्या देखने के लिए मिला है हमें, कि नेट सोन एरिया बढ़ा है या फिर घटा है। What is the budget provision for development tourism in state called पर्यटन विकास। पर्यटन विकास नामक राज्य में पर्यटन विकास के लिए, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन विकास के लिए एक जो इनका प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या बजट का प्रावधान इन्होंने रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, तो ये रखा है इन्होंने 398.71 करोड़। आप लोगों को पता ही होगा कि जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसको ये बनाना चाहते हैं टूरिज्म कैपिटल। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ये गोल्फ कोर्स या थीमेटिक ग्रीन पार्क बना रहे छरोल अर्ली में। कहाँ पर? छरोल अर्ली में ग्रीन थीमेटिक पार्क या फिर गोल्फ कोर्स बना रहे हैं। ये परागपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के परागपुर की एक सब तहसील है। ठीक। फिर इसके लिए अभी तक का जो सम इन्होंने रिलीज किया है वो किया है 48.72 करोड़ रुपए का सम इन्होंने अभी तक रिलीज किया हुआ है। ठीक। इसके साथ ही यहाँ पर ये टूरिस्ट विलेज भी बना रहे हैं नगरोटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक।
और भी जगह पर टूरिस्ट विलेज बनाने का कंसेप्ट है इनका। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द स्टेट? इस वाले क्वेश्चन से पता नहीं क्यों, अगर एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है तो इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार है HPPSC वालों को, बिकॉज HPS के एग्जाम में भी इसे पूछा गया था, PGT के पेपर में भी इससे पूछा गया था, 2-3 पिछले साल के एग्जाम्स में भी। ऐसा नहीं कि यही टोटल लाइन नहीं पूछी थी ऑपरेशनल होल्डिंग्स वाली, या तो ये मतलब 3-4 जो ये फिगर्स हैं इनमें से एक तो पूछा गया था। जैसे कि एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कितनी है, ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है, ठीक है, कितना लाख हेक्टेयर्स एरिया को ये कवर करता है। तो टोटल जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स है हमारे स्टेट में वो है आपकी 9.97 लैक्स। कितने एरिया को कवर करती है? ये आपके करती है 9.44 लाख एरिया, हेक्टेयर एरिया को कवर करती है। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कितना है? तो ये आपका है 0.95 हेक्टेयर्स, ठीक है। हाउ मेनी % इज रेन फेड एग्रीकल्चर ऑफ फार्म्ड लैंड इन हिमाचल प्रदेश? कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर आधारित है? ये भी आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपका है 80%। अभी देखना, मैंने ऐसे देखा कि पिछले कुछ समय से जो पेपर हुए ना एग्रीकल्चर वाले चैप्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर आपने पिछले कुछ सालों का देखा होगा, जैसे 20-21 में जो बैंकिंग वाला चैप्टर है ना इसका, इकोनॉमिक सर्वे का, उस पर बहुत फोकस किया गया था। 2 सालों में तो बैंकिंग वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर उसके बाद बैंकिंग वाले चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा गया। तो ये ऐसा नहीं होता है कि एक चैप्टर है उसी में से ही आएगा, इनका मन होता है, कभी इस तरफ से डाल देंगे, कभी उस तरफ से डाल देंगे, कभी कहीं से डाल देंगे। 80% है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद चंबा आ गया, सिरमौर आ गया, मंडी आ गया। इस तरह से भी क्वेश्चन दिए होते हैं कि अच्छा ये जो डिस्ट्रिक्ट नीचे दिए गए हैं, बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो, कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में किस सबसे ज़्यादा होती है, फिर कम होती है। तो इस तरह से भी चीज़ें पूछ ली जाती है। एवरेज रेनफॉल कितना होता है? 1251 मिलीमीटर। ये भी देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कि एग्रो क्लाइमेटिकली यानी कि कृषि जलवायु की दृष्टि से अगर हम देखें तो 4 पार्ट्स में से डिवाइड किया जाता है, 4 जोन्स में। सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन, लो हिल्स, सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड, मिड हिल्स, वेट टेम्परेट, हाई हिल्स, ड्राई टेम्परेट। ये आपने हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी तो वहाँ पर ऑलरेडी देख लिया होगा कि कौन कौन से। इसमें भी ये आता है एक क्वेश्चन, जैसे कि फिजियोग्राफिकली डिवीज़न क्या है, या एग्रो क्लाइमेटिकली जब हिमाचल प्रदेश का डिवीज़न क्या है, तो कौन कौन से पर्टिकुलर जोन कहाँ कहाँ पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा। पतझड़ एक जगह का नाम है ना, पतझड़, वो कहाँ पर आता है? जोगिंदरनगर या पोंटा वैली, ये कौन से जोन में ये चीज़ें आती हैं, इस तरह से पूछ लिया जाता है। How many seed multiplication farm has been set up by Department of Agriculture in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने सेट किया है? तो ये आ गए आपके यहाँ पर 20। ये क्या करते हैं? जो सरकारी फार्म है 20 ये बनाए हुए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ये क्या करते हैं? सीड्स लेते हैं और फिर इनको फाउंडेशन सीड्स में चेंज करते हैं। फाउंडेशन सीड्स को क्या करेंगे? फिर रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर्स को दिया जाता है, जहाँ पर इसे ये बढ़ाते हैं, और जो भी स्टेट की सीड्स के बारे में नीड होती है विभाग की, उसको इसके द्वारा पूरा किया जाता है। हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स ऑन इंसेक्ट ट्रैप्स, ल्यूर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, बायो एजेंट्स एटसेट्रा? हिमाचल प्रदेश की सरकार कीट जाल, जैव कीटनाशक, इन सबको खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करती है अपने लोगों को? 50% की सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाती है। ओवर द इयर्स कंजप्शन ऑफ मेजर फर्टिलाइजर्स इन द स्टेट हैज, पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर्स की जो कंजप्शन है हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, उसे वो बढ़ी हुई है। ठीक है, बढ़ी हुई है। कितनी बढ़ी हुई है ये आपकी पहले थी आपकी 23,664 मीट्रिक टन 1985-86 में अगर हम देखें, अभी ये
57,852 हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स ने नेशनल बैम्बू मिशन को कब मंजूरी दी थी? तो ये इन्होंने दी थी 25 अप्रैल 2018 को। इसका क्या एम था? मेन एम जो था, मेन एम इसका मिशन का यही था कि बैम्बू प्लांटेशन का एरिया बढ़ाना था। कहाँ पर? नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड्स में, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको फार्म इनकम जो होती है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। और इसके साथ ही इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, आप लोगों को पता ही है कि बैम्बू से जाता है, तो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो इंडस्ट्रीज़ को, उसके लिए भी इसको ये भी इनका एक एम है कि उसको भी बढ़ाया जा सके। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर विच अ प्रोसेसिंग यूनिट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर इन पराला which has a capacity of 18,000 metric ton of apple juice concentrate per year is funded by। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है पराला में। उसकी कैपेसिटी है कि वो एप्पल जूस कंसंट्रेट कितना बना रहा है था 18,000 मीट्रिक टन पर ईयर में। इसे कौन फंड करता है? तो इसे फंड किया जाता है आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वैसे हमने बहुत बार करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि जो HP हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसे वर्ल्ड बैंक फंड करता है, बिकॉज ये न्यूज़ में आता रहता है। एज पर लाइफ स्टॉक हाउ मच % शेयर स्टेट हैज इन इंडियाज टोटल लाइफ स्टॉक। पशुधन गणना के अनुसार भारत के कुल पशुधन में राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये है आपका 0.82%। अब देखो, जो लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 है उसके अकॉर्डिंग 0.8% का जो शेयर है इंडिया का टोटल लाइफ स्टॉक में आता है, और पोल्ट्री का 0.16%। स्टेट का अगर कैटल प्रोडक्शन में हम देखें तो 20th रैंक है, और पोल्ट्री पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो 27th रैंक है। ये वाले फैक्ट्स भी देख लो। टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है स्टेट में? 44.13 लाख है, और पोल्ट्री पॉपुलेशन है 13.42 लाख। मैं आपको एक बात बता दूं ना, ये सारा डेटा याद रखना मुश्किल है आप लोगों के लिए, बिकॉज कितना याद रखोगे? एक एक चीज को ऐसे याद नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बोलती हूँ कि गो थ्रू द होल डॉक्यूमेंट और उसको रीड करो, उसको पढ़ो, बिकॉज एक बार जब आप उसको पढ़ते हो ना, कम से कम 5-6 बार उस डॉक्यूमेंट को, तो आपको ना फिगर्स याद रह जाती है। अगर स्टेटमेंट्स आती हैं या ऑप्शंस आते हैं तो एकदम से वहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगर आप सोचोगे कि हम लर्न नहीं कर लेंगे तो कितना लर्न करोगे? बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अच्छा, अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो जो कैटल्स हैं वो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा शेयर है यहाँ पर। टोटल पॉपुलेशन है इनकी 18.28 लैक्स। उसके बाद गोट्स आ जाती है, शीप आ जाती है, फिर बफेलोज आ जाती है। सबसे ज़्यादा कैटल्स हैं। Over the years, per capita availability of milk has increased and this is dash than national average। अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो जो प्रति व्यक्ति दूध मिलता है हिमाचल प्रदेश में वो बढ़ा है, और ये जो नेशनल एवरेज है उससे कितना है? नेशनल एवरेज से ये हायर है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जितनी दूध की अवेलेबिलिटी लोगों को है उससे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के लोगों को है। तो यहाँ से आप लोगों को एक पॉइंट और भी पता चल जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये अवेलेबिलिटी है मिल्क की, इसको थोड़ा सा और भी इकॉनमी को सुधारने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और हमारे जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश में मिल्क रेवोल्यूशन लाने के लिए। मिल्क रेवोल्यूशन लाने के लिए इन लोगों ने क्या किया है? एक तो जो दूध है उसकी खरीदारी में बढ़ावा किया है, और हिमाचल प्रदेश पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिन्होंने दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रखा हुआ है। इसके साथ ही कुछ एक स्कीम्स जैसे कि हिमगंगा है, उसको मिल्क रेवोल्यूशन लाने के लिए लॉन्च किया गया है। और धगवार वाला मिल्क प्लांट, उसके बारे में तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि कितने दिन आए गए दिनों में आता रहता है न्यूज़ में, तो बहुत बार डिस्कस किया है उसको हमने। नेक्स्ट आ गया, हाउ मच स्टेट्स लैंड मास इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड। स्टेट का जो कितना भूभाग है जिसे आधिकारिक तौर पर वन भूमि के तौर पर नामित किया गया है, तो ये आपका है 68.16%। ठीक है,
देखो फॉरेस्टेड एरिया कितना है 27.74%, और उसमें आप लोगों का आ जाता है ऑफिशियली जिसे डेजिग्नेट किया गया है फॉरेस्ट लैंड को, वो है आपका 37,948 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक, अब इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो ये आपका है 3,163 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितना है 7,100 स्क्वायर किलोमीटर, और ओपन फॉरेस्ट कितने हैं 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। इतना छोटा छोटा तो उसको डेटा को देख ही लेना, बिकॉज स्टेटमेंट्स में ये आ जाता है कई बार। हाउ मच द इंडस्ट्री सेक्टर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन नेशनल एवरेज ओवर द लास्ट 6 ईयर। पिछले 6 वर्षों में उद्योग क्षेत्र ने जो GSDP है हमारा, उसमें कितना योगदान दिया है, तो इंडस्ट्री सेक्टर ने दिया है हमारा 43%। आउट ऑफ टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्टेट हाउ मच हैज हार्नेस्ड सो फार। अभी तक जो कितनी जल विद्युत क्षमता है उसमें से कितनी का दोहन किया जा चुका है, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज इसकी जो वैल्यू है ना वो अभी चेंज हो गई है। अगर आप पहले देखें तो इसमें ये कुछ ऐसी वैल्यू थी 10,596 या 10,256, कुछ मतलब 10,000 के अराउंड ये वैल्यू थी, जो अभी हो गई है आपकी 11,209 मेगावाट। ठीक है, 11,209 मेगावाट ये हो गई है, चेंज हो गई है। और इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये आ जाता है पेपर में भी, स्टेटमेंट्स मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि कितनी है, और स्टेटमेंट में भी घुसा दिया जाता है इसे। जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इन्होंने 2,157 एनर्जी जो है वो जनरेट की है अपने पावर हाउसेस में से। सबसे ज़्यादा कहाँ से की है इन्होंने, मंडी से, उसके बाद किन्नौर से। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे के। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।